Hello everyone, in this video we are going to discuss about the poem explanation of class 7th, that is Mystery of the Talking Fan. तो Mystery of the Talking Fan का full explanation हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं without wasting any further time. So, क्या जिस रूम में आप अभी बैठे हो वहाँ कोई सीलिंग फ़ैन है? सीलिंग फ़ैन मतलब आपकी छत पे कोई फ़ैन लगा है? अगर उस रूम में एक फ़ैन है, ठीक है, जिसमें आप बैठे हो, तो वो कैसा है? क्या वो शांत है या वो आवाज़ करता है बहुत? अगर वो आवाज़ करता है चलते टाइम, तो पक्का वो कोई दूर का रिश्तेदार है टॉकिंग फ़ैन का, जो हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं ये वाली पोएम. द पोएम, ये जो पोएम है ये लिखी है मॉड रॉबिन ने, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फ़ैन. वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फ़ैन यानी कि एक बार की बात है कि एक बार एक टॉकिंग फ़ैन होता है, एक ऐसा पंखा जो बात करता है, ठीक है. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर का मतलब होता है, चैटर मतलब होता है किसी से बात करना या गॉसिप करना, ठीक है. तो जो वो आवाज़ निकालता था वो कैसी होती थी? इलेक्ट्रिकल होती थी, ठीक है. ओके, अब क्या है? आई कुडंट क्वाइट हेयर व्हाट ही सेड. अब जो मॉडर्न रूबिन है, जो भैया पोएट हैं, वो कह रही है कि मैं नहीं सुन पाती थी या मुझे समझ नहीं आता था कि ये जो फ़ैन है ये क्या कह रहा है, ठीक है, इसने क्या बोला. आई कुडंट क्वाइट हेयर व्हाट ही सेड. इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि चैटर. चैटर का मीनिंग मैंने क्या बोला? गॉसिप करना या बात करना, ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं पोएट? दैट आई कुडंट क्वाइट हेयर व्हाट ही सेड. जो पंखा बोलता था, ही का मतलब क्या है? पंखा यानी कि फ़ैन. जो फ़ैन कहता था मुझे समझ नहीं आता था, मैं नहीं सुन पाती थी, ठीक है. अब हमें कैसे समझ आएगा? एंड आई होप इट डजेंट मैटर. आई होप इट डजेंट मैटर मतलब कि उसकी बातों को समझना ज़रूरी ना हो, या मतलब जो बातें हों वो सुनने लायक ना हो, ठीक है. बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज व्रिलिंग मोटर. अब क्या बोल रही है पोएट? दैट एक दिन क्या हुआ, जैसे आपको पता है जो फ़ैन था वो क्या करता रहता था, जब चलता था उससे आवाज़ें आती रहती थी और पोएट को वो आवाज़ें समझ नहीं आती थी और उन्हें लगता था कि ये ऐसे ही आवाज़ें आ रही हैं. पर एक दिन क्या हुआ, कोई आया. समबडी का मतलब क्या होता है कि कोई आया. वो मैकेनिक हो सकता है, जो फ़ैन को ठीक करने वाला, या कोई भी इंसान हो सकता है. उन्होंने क्या किया? ऑयल यानी पंखे में क्या किया? ऑयल पुट किया यानी कि तेल डाला. उसके बाद क्या हुआ? जो हिज लिटिल व्रिलिंग मोटर. व्रिलिंग का मतलब होता है घूमने वाली, ठीक है, राउंड एंड राउंड जो घूमती है, वैसी मोटर. मोटर मतलब मोटर क्या होती है? जिसकी वजह से पंखा चल पाता है. तो उसकी जो छोटी सी मोटर थी उस पर क्या डाला? ऑयल डाला. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. अब मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य. तो जितना भी रहस्य था वो अब स्पॉइल्ड यानी कि ख़राब हो चुका था. कैसे? पहले तो हमें ये जानना था कि ये पंखा बोल क्या रहा है, उसकी बातें समझ नहीं आती थी पोएट को. बट अब क्या हुआ? सारी मिस्ट्री स्पॉइल हो चुकी है, क्योंकि ही रैन एज स्टिल एज वाटर. क्योंकि वो जो पंखा था अब वो बिल्कुल पानी की तरह चलने लग गया. पानी की तरह चलने लग गया मतलब बिल्कुल शांति से वो पंखा चलने लग गया. जो उस पर नॉइज़ आती थी, जो वो चैटर थी उसकी, वो अब नहीं रही, वो सब गायब हो चुकी है. ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो फ़ैन था उसकी मोटर ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही थी, ठीक है. हो सकता है फ़ैन पुराना हो गया हो या ऐसा कुछ. तो जो उसकी छोटी सी व्रिलिंग मोटर थी, व्रिलिंग मोटर यानी कि एक मोटर जो कि क्या करती है? गोल गोल घूमती है. उसने क्या किया? जैसे ही उस पर ऑयल डला तो वो क्या हुआ? स्मूथली काम करने लगी और फ़ैन से आवाज़ आना बंद हो गया, ठीक है. तो ये था आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फ़ैन. आई होप कि आपको समझ आया हो. सो thank you so much for watching this video. Make sure to like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone.